नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक त्रासद तस्वीर आई है। 14 सेकंड का एक वीडियो। यह वीडियो हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, हो सकता है बहुतों ने नहीं देखा होगा। जिसने देखा होगा यकीनन उनके दिल और दिमाग पर इसका असर पड़ा होगा। मैंने भी कुछ घंटे पहले जब पहली बार ट्विटर पर देखा, बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, क्या ये भी सरकार और सिस्टम की संवेदना को नहीं झकझोरते हैं? क्या ऐसी तस्वीरें देखकर सरकार और सिस्टम और सत्ता में बैठे हुए नौकरशाह या मंत्री या नेता या सांसद, उनके भीतर बेचैनी नहीं होती है? उनके भीतर क्या कहूं, दर्द पैदा नहीं होता है? और उनके भीतर यह सवाल पैदा नहीं होता है कि यह ऐसा हो क्यों रहा है? और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। हम घूम फिरकर अलग अलग तरह से देखें तो बीते 60 दिनों में त्रासद तस्वीरें, वीडियो, न जाने क्या क्या हमने देखा है। अगर कहें तो देश ऐसी तस्वीरें, ऐसी त्रासद घटनाएं, हादसे देखने के लिए अभिशप्त है। और ये सारे लोग, इन हादसों, घटनाओं, दुर्घटनाओं, इन सब के किरदार गरीब और कामगार लोग हैं। शायद इसलिए सत्ता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ये जो लगातार जो सिलसिला देख रहे हैं ना, ये सिलसिला थमता। लेकिन वापस उस वीडियो पर लौटता हूं। 14 सेकंड का ये वीडियो है। मुजफ्फरपुर से ये वीडियो आया है। 3 दिन पहले की एक घटना है। वीडियो आप देख रहे हैं। एक छोटा 2.5 साल का बच्चा, उसकी मां का बेजान जिस्म पड़ा है फर्श पर। स्टेशन का फर्श है मुजफ्फरपुर स्टेशन का। उस जिस्म पर चादर से उस जिस्म को ढका गया है। उस बच्चे को नहीं पता कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसे ही मां के साथ उस खेलने की कोशिश कर रहा है। कभी चादर उठाता है, कभी चादर में छिपने की कोशिश करता है, कभी मां को उठाने की कोशिश करता है, फिर दूर चला जाता है। यही वीडियो है 14 सेकंड का। यह वीडियो देखकर क्या आता है आपके दिमाग में, क्या ख्याल होता है? जब से इस वीडियो को मैंने ट्विटर पर देखा है, मैं तो बेचैन और बेचैन हूं। क्योंकि ऐसा ही वीडियो, इसी तरह की तस्वीर हमने 2 हफ्ते पहले भी देखी थी, जब मुंबई से चलकर एक ट्रक में एक परिवार, बहुत सारे मजदूर आ रहे थे और सागर के पास हादसा हुआ था। और उस ट्रक में 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मां भी थी और उसके बगल में ऐसे ही बच्चा था। ऐसे ही बच्चा मां से खेलने की कोशिश कर रहा था, मां से नहीं, मां के बेजान जिस्म से। उसे लग रहा था मां जिंदा है। और उस दिन मैं रो पड़ा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपने को नियंत्रित किया था। आज फिर ये वीडियो है। ट्विटर पर लगातार इस वीडियो को देखने वाले लोग लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सरकार और सिस्टम की संवेदना को जगाने और झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ट्वीट जो लोगों ने लिखा है वो मैं चाहता हूं कि आप देखें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है। जयेश मिश्रा ने लिखा, हे भगवान कहां है रे तू, ए खुदा कहां है तू, सोच बिन समझे जतन करता ही जाता हूं, तेरी जिद सिर आंखों पर रख के निभाता हूं, हे भगवान कहां है। ब्रजेश ने लिखा है। संजय यादव ने लिखा है, छोटे बच्चे को नहीं मालूम कि जिस चादर से वह खेल रहा है हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सो चुकी मां का कफन है। 4 दिन ट्रेन में भूखे प्यासे रहने के कारण, हालांकि 4 दिन की बात तथ्यात्मक तौर पर सही नहीं है, उस पर आगे बात करूंगा। इस मां की मौत हो गई, ट्रेन में इन मौतों का जिम्मेदार कौन? गार्गी रावत ने लिखा है, जर्नलिस्ट हैं। अशोक उपाध्याय, MK वेणु, तमाम लोग इस पर लिख रहे हैं। उमा शंकर सिंह ने लिखा है, मां तो चली गई। अदिति राजपूत ने लिखा है, न जाने और क्या क्या देखना है, मां की भूख से मौत और बच्चा, मां की भूख से मौत और बच्चा मां की मौत से बेखबर। ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव से लेकर पॉलिटिकल लोग, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी लिखा है। तमाम लोग लिख रहे हैं लगातार। और ये बेचैन करने वाली बात है। एक सुनील कुमार ने लिखा है, इस मासूम बच्चे को ये नहीं पता कि जिस मां के साथ वो खेल रहा है वो हमेशा के लिए सो गई है। कहने के लिए शब्द नहीं है, कई बार शब्द नहीं मिलते।
चुक जाता है सब कुछ। और तब जब बहुत बार ऐसी चीजें आप देखते हैं, आपके भीतर बहुत चीज घटित होता रहता है, जहन में ये तस्वीर, इसकी त्रासदी ऐसी पैवस्त होती है, इस तरह से पैवस्त होती है कि मन परेशान होता है। लेकिन सोचता हूं ये परेशानी सरकारों को नहीं होती है क्या? होती तो उनकी तरफ से संवेदना के दो शब्द भी नहीं आते। हो सकता है इस पर लीपापोती की जाए कि मरने की वजह ये थी वो थी, और कुछ की भी जा रही, जो मैं अभी बताता हूं आपको। फिलहाल इस वीडियो को 14 सेकंड का ये वीडियो है, और ये वीडियो मैं चाहता हूं आप देखिए, और मैं चुप रहता हूं 14 सेकंड, क्योंकि उसी समय अनाउंसमेंट की आवाज भी आपको सुनाई देगी। स्टेशन पर जब ये जिस्म मां की रखी थी, बच्चा खेल रहा था, उसी समय लाउड स्पीकर से जैसे अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट हो रहा था। यानी बाकी के लिए, ट्रेन के लिए, जाने आने वालों के लिए दिनचर्या वैसे ही थी, सिर्फ इस बच्चे की दुनिया बदल गई। अब उसको मां न कभी पुचकारेगी, न दुलारेगी, न खिलाएगी, न खिलाएगी, न उसकी आवाज सुनेगी, न उसकी चीख सुनेगी, न उसको चलना सिखाएगी, न बोलना सिखाएगी, न मां की गोद, मां की आंचल से भी दूर हो गया हमेशा के लिए, ताउम्र। उसकी मां की मौत, एक मजदूर परिवार की महिला की मौत ट्रेन में हुई है, गर्मी से, भूख से, पानी नहीं मिलने से। ये त्रासदी वो बच्चा ताउम्र देखेगा और झेलेगा। अभी तो होश नहीं है, जब होश आएगा तो पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे मौत होगी। चलिए इस वीडियो को 14 सेकंड तक सिर्फ आप सुनिए और महसूस करिए। ये अनाउंसमेंट की आवाजें आ रही है। अब इस महिला की कहानी ये है कि मुजफ्फरपुर, ये महिला गुजरात से चली, अरबीना खातून नाम है इसका, नाम था। गुजरात से चली अपनी बहनोई और 2 बच्चों के साथ कटिहार के लिए चली। मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले, परिवार की माने तो मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले रविवार को चली, बीते रविवार को, और सोमवार को इनकी लाश मिली है। मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले इसकी तबीयत खराब हुई ट्रेन में। परिवार वालों का कहना है कि गर्मी, पानी और खाना पानी नहीं मिलना और गर्मी इसकी वजह थी, इससे उसकी तबीयत खराब हुई और मुजफ्फरपुर पहुंचने से पहले कोलैप्स कर गई। मान लें कि उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसकी बॉडी को वहां मुजफ्फरपुर में उतारा गया। अब मौत की वजह परिवार ये कहता है, गर्मी है, आप ये जानते हैं कि 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है। अगर महाराष्ट्र से गुजरात से चलता है वो रूट ऐसा है कि 45, 47, 48, 50 डिग्री का टेम्परेचर, ट्रेन की छत, घंटों कहीं इंतजार। बहुत सारी ट्रेनों की कहानियां आप जान रहे हैं कि 30 घंटे का सफर 60, 70, 90 घंटे में। हालांकि इस ट्रेन के लिए उतनी देर इस ट्रेन को नहीं हुई थी, फिर भी वो त्रासद सफर, पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना और गर्मी की परेशानी। वहां जब पहुंची, डेड बॉडी उतार दिया गया, जिसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस वाले जो वहां मुजफ्फरपुर के पुलिस वाले हैं, हमने एक रिपोर्टर से बात की, जरा मैं जानना चाहता हूं पुलिस क्या कहती है। पुलिस ने क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करता हूं कि सरकार संवेदनशील क्यों नहीं होती और सरकार क्या कहती है और ट्रेनों में ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। जरा सुनिए पहले पुलिस वाले। श्रमिक ट्रेन से आ रहा था, मुजफ्फरपुर से पहले ही करीब 12, साढ़े 12 बजे उसकी डेथ हो गई ट्रेन में। जब स्टेशन यहाँ पहुँची तो यहाँ मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतार लिया डेड बॉडी को और हम लोगों को खबर किया। जी सर। तो हम लोग जा करके कागजी प्रक्रिया पूरी की, एडीएम से अभी अथी किए, उसके शव को उसके घर तक पहुँचाया जा रहा है। तो क्या कारण है जा रहा है? अब कारण तो डॉक्टर नहीं बताएंगे ना, डॉक्टर साहब आके चेक किए हैं, उनका रिपोर्ट आएगा तभी ना कि आखिर कारण क्या था। कि मृत्यु का कारण तो हम लोग नहीं बता सकते। जैसे वो बीमार थी, विक्षिप्त थी, अब उस बीमारी के कारण है कि अन्य कारण से है तो डॉक्टर साहब बता। तो सुन लिया, पुलिस वाले ने कहा कि डॉक्टर बताएगा कि वजह क्या है, लेकिन एक बात कह दी कि तबीयत खराब थी और विक्षिप्त थी। तो एक तरह से एक कारण तो ढूंढ लिया गया। इस बीच रेल मंत्रालय का जो कहना है, मैं एनडीटीवी की वेबसाइट पर देख रहा था कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि महिला की तबीयत खराब थी और ट्रेन में ही उसकी मौत हो गई, इसलिए मुजफ्फरपुर में उसकी बॉडी के साथ परिवार वालों को उतार लिया गया। इतनी जानकारी
एनडीटीवी की वेबसाइट पर है। अब जरा सोचिए कि ऐसी त्रासद तस्वीरें, ऐसी त्रासद वीडियो, ऐसी त्रासद घटनाएं, उसके बाद भी सरकार या सरकार में बैठे लोग, रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी की तो बात भूल जाइए, किसी की तरफ से संवेदना के दो स्वर अफसोस के कभी नहीं आया। इसके पहले इतनी घटनाएं, दुर्घटना हुई तब भी नहीं आया। ट्विटर पर जरूर शोक संदेश 200 शब्दों का आ गया, लेकिन क्या हुआ? अभी बीते 3 से 4 दिनों में कहा गया, दैनिक भास्कर और अखबारों की रिपोर्ट मैंने देखी कि 8 से 10 ऐसे लोगों की मौत, मजदूरों की या उनके परिवारों की या बच्चों की मौतें ट्रेन में हुई है। अभी भी अमर उजाला की वेबसाइट पर एक मैं देख रहा हूं कि 2 दिव्यांगों की मौत हुई है। दर्दनाक करके अमर उजाला ने छापा है कि मुंबई से आई स्पेशल ट्रेन में 2 श्रमिकों की मौत, मृतक में एक दिव्यांग भी शामिल। यह अभी अमर उजाला में कुछ देर पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ ही देर पहले अमर उजाला ने खबर दी, तस्वीर के साथ दी है। और ये मुंबई से ट्रेन चली थी, वाराणसी के महुआडीह स्टेशन पहुंची और ट्रेन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार 2 श्रमिकों की मौत हो गई। सुबह 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंची थी। बोगियों की सफाई के दौरान लाश मिली। समझिए क्या त्रासद स्थितियां हैं। और उसके बाद दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी उसमें भी अलग अलग मौतों की खबर है। हालांकि सरकार क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। एक टेलीग्राफ की खबर का जिक्र मैं कल भी मैंने आपको किया था, फिर कह दे रहा हूं कि 46 साल के एक जोखन यादव नाम के एक मजदूर जो निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, वहां मुंबई से जौनपुर के लिए चले थे और बनारस पहुंचने से पहले स्टेशन पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार के जो सदस्य साथ में थे, उनका भतीजा, उनके मुताबिक खाना पीना नहीं मिलना, भयंकर गर्मी और 60 घंटे के सफर ने उन्हें इस हाल में कर दिया कि वो बच नहीं पाए, बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। रेलवे ने बाद में कहा कि शायद, या सरकार की तरफ से कहा गया, सरकारी कुछ विज्ञप्ति में कहा गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन अब इसकी पुष्टि जब पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा। अभी यह है कि परिवार वालों ने कहा कि गर्मी से परेशान थे, खाना पीना मिला नहीं और वो त्रासद यात्रा ने उनकी जान ले ली। ऐसी और बहुत सारी खबरें हैं। उन खबरों को भास्कर ने जब छापा तो रेल मंत्रालय की तरफ से पीआईबी फैक्ट चेक को ट्वीट किया गया, जिसमें पीआईबी ने उन खबरों का खंडन किया है कि ऐसी बात नहीं है। साथ में एक खबर जो भास्कर ने कल छापी थी, दैनिक भास्कर ने, कि सूरत से सीवान वाली एक ट्रेन 9 दिन में पहुंची, उसका भी खंडन कल रेल मंत्रालय ने किया कि 2 दिन में पहुंची। खबर गलत है। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने देखा कि दैनिक भास्कर उस खबर पर कायम है और उसने दोबारा रेल मंत्रालय के उस कंट्राडिक्शन को, खंडन को लगाकर उस खबर को अपडेट किया है, जिसमें उसने कहा है कि गुजरात से सूरत के लिए 17 मई को चली जिस ट्रेन को 2 दिन में सीवान पहुंचना था बिहार के, वो 8 दिनों बाद 25 मई को पहुंची। और उन्होंने कहा है, भास्कर ने लिखा है कि रेलवे के प्रवक्ता ने ट्वीट में इसे आधा सच करार दिया, रेलवे के खंडन का जिक्र करते हुए। लेकिन सीवान के उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने भास्कर से बातचीत में उसकी पुष्टि की और इस खबर पर भास्कर कायम है। सिर्फ 9 दिन की वजह 8 दिन हो सकता है, तो भास्कर कायम है इस खबर पर कि हां वो ट्रेन 8 दिन में पहुंची सूरत से सीवान, जहां पहुंचना चाहिए 30-40 घंटे में। तो ऐसी तमाम खबरें सरकार की तरफ से लिपापोती, खंडन अपनी जगह है। इस खबर में भी कुछ बात आ जाएगी, विक्षिप्त तो कहा ही जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, इन त्रासद तस्वीरों के बाद सरकार का रुख और रवैया क्या है? रुख और रवैया यह है कि पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू देख रहा हूं, लगातार उनका निशाना महाराष्ट्र सरकार पर है। लगातार महाराष्ट्र इतनी ट्रेन नहीं ले रही है, इतनी ट्रेन नहीं ले रही है, 140 ट्रेन नहीं ले रही है, हमने तो रात भर रेडी रखा, हम रात भर प्लान करते रहे, हम प्लान करके 140 ट्रेन भेज दिया, इस ट्रेन खड़ी रह गई, महाराष्ट्र ने नहीं ली। अगर सारी ट्रेन, मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर इतनी ट्रेनों पर यह हालत है कि ट्रैफिक इतना हैवी है कि रूट डाइवर्ट करके 30 घंटे का सफर आप 90 घंटे में करा रहे हैं, तो अगर ये सारी ट्रेनें 100, 150, 200 चलने लगे हर स्टेट से, तो क्या होगा? और 13,000 ट्रेनें जहां रोज चलती है भारत में, वहां ये 300-250 ट्रेनें चलने पर यह हालत क्यों है? ये कल भी मैंने आपको बताया था। और ये ट्रेनें कहां से कहां चली, इतनी जगह सारी खबरें जो छपी हैं वो सब एक साथ तो गलत नहीं हो सकती। कि ट्रेन बेंगलुरु से बस्ती के लिए चली, गाजियाबाद पहुंच गई, मुंबई से पटना के लिए चली, पुरुलिया पहुंच गई, मुंबई से दरभंगा के लिए चली, राउरकेला पहुंच गई, और एक चर्चित किस्सा है कि मुंबई से गोरखपुर के लिए चली, उड़ीसा पहुंच गई। ये सारी ट्रेनें पहुंची।
रास्ता भटकने की हेडिंग से छपा, अब आप उसको कहें कि नहीं हमने रूट लंबा लिया क्योंकि ट्रैफिक था। सवाल उठता उस लंबे रूट का शिकार खामियाजा किसने भुगता? 30 घंटे का सफर 90 घंटे 80 घंटे में करना, ट्रेन में खाना नहीं होना, पीना नहीं होना। ट्रैफिक को आप कहेंगे कि ट्रैफिक था इसलिए रूट लंबा हो गया, लेकिन खाना पीना पानी नहीं होना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये किसकी जिम्मेदारी थी? अगर भयंकर गर्मी में आप खाना पीना मुहैया नहीं करा सकते, किसकी जिम्मेदारी थी? इसके लिए क्या रेलवे ने कोई अफसोस जताया? क्या रेलवे ने कहा माफी मांगते हैं हजारों श्रमिकों से कि उन्हें हम खाना पीना मुहैया नहीं करा सके? या कह दे कि सारे श्रमिक जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? स्टेशन पर हजारों लोगों ने अलग अलग जगह बयान दिए, सैकड़ों चैनलों पर चले, कह दीजिए सारे श्रमिक झूठ बोल रहे हैं, हमने तो भरपेट सबको खाना दिया, हर रोज 3 टाइम का खाना दिया, मजदूर झूठ बोल रहे हैं। बोलिए। पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू है आज दैनिक जागरण में छपा है, केंद्रीय रेल मंत्री, उन्होंने कहा कोई ट्रेन नहीं भटकी थी, सारी ट्रेनें रेलवे ट्रैफिक सिस्टम के पूर्व निर्धारित रूट पर ही चली। 2 दिन सिर्फ झारखंड उड़ीसा रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ट्रेनों का रास्ता बदलकर उन्हें गंतव्य पहुंचाया गया, यह पीयूष गोयल ने कहा है। और उन्होंने फिर दावा किया है एक भी ट्रेन गलत स्थान पर नहीं गई, ट्रेनों की भीड़ भाड़ की वजह से स्टेशनों के प्लेटफॉर्म का खाली न होना भी एक वजह थी। और जो रेलवे बार बार कह रहा है पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले ट्रेनों की संख्या अधिक थी, इसलिए सब हुआ, निर्धारित रूट जो तय किया गया उसी तरह से गया, ये पीयूष गोयल ने कहा, वही जो रेलवे ने कहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इतनी ट्रेन पर यह त्रासदी है 45-50 डिग्री टेम्परेचर में, और अगर महाराष्ट्र से 150 ट्रेन चलने लगे रोज और ऐसे ही गुजरात से चलने लगे तो क्या होगा? हालांकि गुजरात की बात पीयूष गोयल नहीं करते हैं, वो सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल की बात करते हैं। गुजरात में जो हो रहा है, गुजरात में जिस ढंग से हंगामा हुआ है, गुजरात में जिस ढंग से मजदूरों से वसूली की गई, गुजरात में जिस ढंग से सड़कों पर मजदूर अलग अलग शहरों में उतरे, उस पर कहीं पीयूष गोयल कभी कोई बात नहीं करते। उनकी सिर्फ उनकी बेचैनी, उनकी चिंता के केंद्र में महाराष्ट्र है और बंगाल है, और बार बार निशाना साधते हैं। साधिए, कल भी मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, लेकिन सर वो सारी ट्रेनें चलने लगेगी तब क्या होगा? अभी ये हालत है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए, गुस्सा और आक्रोश अपनी जगह है, काश ये गुस्सा, आक्रोश, बेचैनी, चिंता सरकार और सिस्टम में बैठे लोग नौकरशाहों में भी होती तो कम से कम ऐसी त्रासदियां देखने को नहीं मिलती। सूरत का वीडियो, माफ करें, सागर का वीडियो अभी भी मेरे जहन में है। ऐसे ही मां की मौत हुई थी और बच्चा मां के जिस्म से खेल रहा था, उसकी साड़ी हटा रहा था, उसको छू रहा था, उसे पता ही नहीं था क्या हुआ। वैसे इस बच्चे को क्या पता क्या हुआ, और इस बच्चे को छोड़िए सरकार को क्या पता क्या हुआ? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अभी तैयारी ये हो रही होगी कि कैसे इसकी कोई वजह बताएं और साबित करें कि ये जो महिला मरी है इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बीमार भी थी, विक्षिप्त भी थी, उसको तो मरना ही था, इसलिए उसके मरने में किसी की कोई भूमिका नहीं। और हम चलिए मान भी लेते हैं कि उसको मरना ही था, लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है 60, 70, 80 घंटे, मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत की खबर है। उस बच्चे के परिवार वाले रोते बिलखते हुए गए, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं था ट्रेन में, गर्मी थी, बच्चा परेशान हो गया। आप जरा सोचिए 45-50 डिग्री में कितनी परेशानी होती है। आप 1 घंटे सड़क पर रह के देख लीजिए और 60 घंटे, 70, 80, 90 घंटे ट्रेन में बैठ के देख लीजिए, बिना एसी वाली बॉगी में देख लीजिए, और 3-3, 6-6 घंटे कहीं जब ट्रेन रुकी हो तब उसका सफर करके देख लीजिए। ये सब समझ लीजिए, तब बोलिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोस कि हर रोज या हर दूसरे रोज मुझे इन्हीं मुद्दों पर बात करना पड़ता है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि भूख, प्यास, मुश्किलें, मुसीबतें अगर गरीबों की जिंदगी में इतनी त्रासदी घोल रहा है तो किसी को तो बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और फेसबुक, ट्विटर पर, मैं भी उनमें से। काश मीडिया के तमाम साथी 60 दिन से अगर मजदूरों के मुद्दे पर इतने आक्रोश में होते, इतनी घेराबंदी सरकारों की करते, लगातार मजदूरों के सवाल पर सरकार से सवाल पूछते कि इनके लिए इंतजाम क्यों नहीं है, क्यों मजदूर पैदल चल रहे हैं, रिक्शे से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं, तो शायद स्थितियां बेहतर होती 60 दिन पहले। और इतनी जो तस्वीरें, त्रासद तस्वीरें देख रहे हैं, शायद हम नहीं देखते। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।